हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर विजय प्रताप सिंह, गुर्दा रोग विशेषज्ञ। आज आप लोगों से प्रोटीनूरिया के बारे में बात करूंगा। प्रोटीनूरिया अगर आपके यूरिन में नॉर्मल से ज़्यादा प्रोटीन जा रहा है तो उसको प्रोटीनूरिया कहेंगे। नॉर्मल प्रोटीन आपके यूरिन में कितना जाता है पहले यह समझ। हमारे यूरिन में जो है एक तो एल्बुमिन प्रोटीन जाता है और अदर्स प्रोटीन जाते हैं। तो नॉर्मल एल्बुमिन जो है 24 घंटे में 30 मिलीग्राम तक जा सकता है और टोटल प्रोटीन का मतलब हो गया एल्बुमिन प्लस अदर प्रोटीन जो है 24 घंटे में हमारे यूरिन में 150 मिलीग्राम तक जा सकता है। अगर हमारे यूरिन में 24 घंटे में प्रोटीन जो है 150 मिलीग्राम से ज़्यादा जा रहा है या एल्बुमिन 30 मिलीग्राम से ज़्यादा जा रहा है तो उसको हम लोग प्रोटीनूरिया कहेंगे। अब यह प्रोटीनूरिया टेम्पोररी भी हो सकता है जिसको हम लोग ट्रांजिएंट प्रोटीनूरिया कहते हैं और परमानेंट भी हो सकता है जैसा कि किडनी डिजीज में मिलता है। ऐसा पाया गया है कि ज़्यादातर किडनी के मरीजों में प्रोटीनूरिया थोड़ा बहुत होता है या किसी में थोड़ा किसी में कम। बहुत कम ही ऐसी बीमारियां हैं जिसमें प्रोटीनूरिया न मिले। किडनी के लगभग सभी बीमारियों में ही प्रोटीनूरिया होता है। अब प्रोटीनूरिया के जो मुख्य कारण हैं उनमें है आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तरह तरह की ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी है, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है और जो है एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है। इन सबों में प्रोटीनूरिया पाया जाता है। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसकी प्रोटीनूरिया का रोकथाम करें। अब हम बात करेंगे डायबिटिक पेशेंट के बारे में। डायबिटिक पेशेंट में जनरली 8 से 10 साल बाद जो है यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है। जरूरी नहीं है कि 8 से 10 साल बाद ही यूरिन में प्रोटीन है। कई बार आपको डायबिटिक रहता है, आप डिटेक्ट नहीं कराते हैं तो लेट स्टेज में आपका डायबिटिक डिटेक्ट होता है तो उस समय भी आपको प्रोटीनूरिया हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति को डायबिटिक है तो उसे हर साल अपना यूरिन में प्रोटीन का चेक करना चाहिए। इससे क्या है, आपको समय रहते आपकी किडनी की बीमारी शुरुआत होने का पता चल जाएगा, जिससे अच्छे से ट्रीट करके प्रोटीनूरिया कंट्रोल करके किडनी की बीमारी बढ़ने की स्पीड को आप रोक सकते हैं। तो अगर आपके यूरिन में प्रोटीन जा रहा है तो आप गुर्दे के डॉक्टर से मिलिए और अपना इलाज कराइए। और डायबिटिक मरीजों को अगर अच्छे से अपना शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रहे हैं तो ज़्यादातर मरीजों में प्रोटीनूरिया बढ़ने की स्पीड रुक जाती है। कई बार इस स्टेज से प्रोटीनूरिया बंद भी हो जाता है अगर इनिशियल स्टेज में आप ट्रीटमेंट कराते हैं। तो डायबिटिक मरीजों को हर साल अपना यूरिन में प्रोटीन चेक कराना चाहिए और अपने ब्लड शुगर को अच्छे से कंट्रोल रखना चाहिए। अब क्या है, बहुत सारे ग्लोमेरुलर डिजीज होती हैं उसमें भी प्रोटीनूरिया होता है, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जनरली बच्चों में बहुत कॉमन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों में होता है। इवन ये बीमारी एडल्ट में, ओल्ड एज में भी हो सकता है। तो अगर आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम रेंज का प्रोटीनूरिया हो रहा है, मतलब यह प्रोटीनूरिया मोर देन 3 ग्राम से 3.5 ग्राम से ज़्यादा है 24 घंटे के पेशाब में, तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। और अगर वो किडनी की बायोप्सी की सलाह दे रहे हैं तो उसको कराना चाहिए, जिससे आपकी एग्जैक्ट बीमारी का पता चल जाएगा कि प्रोटीनूरिया क्यों है। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की वजह से है, एफएसजीएस की वजह से है या किसी और बीमारी की वजह से है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके काफ़ी हद तक इसको ठीक किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, यूरिन में प्रोटीन के साथ साथ आरबीसी भी जाता है। अगर समय से इसका पता लगा लिया जाए कि यह ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कौन से टाइप का है बायोप्सी करके, तो इसका इलाज किया जा सकता है। बहुत सारी बीमारियां ठीक भी हो जाती हैं। तो अगर आपके किडनी से प्रोटीन के साथ आरबीसी भी जा रहा है तो आप और भी ज़्यादा चिंतित होना, आप तुरंत गुर्दे के डॉक्टर से मिलिए और उसका प्रॉपर इलाज कराइए। हो सकता है आपका बीमारी ठीक भी हो जाए। कई बार देखा गया है कि प्रोटीन यूरिन में आता है और अपने आप ठीक हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट प्रोटीनूरिया। ट्रांजिएंट प्रोटीनूरिया जो है जनरली 1 ग्राम से कम होता है 24 घंटे में यूरिनरी प्रोटीन, और यह अपने आप रिजॉल्व भी हो जाता है। इसमें ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है और न ही इसमें किडनी खराब होता है। यह जनरली उन व्यक्तियों में होता है जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं, या फीवर हो गया, या डिहाइड्रेशन हो गया, या एक्सेसिव कोल्ड हो गया, या फिर सीजर डिसऑर्डर है, उसमें जो है ट्रांजिएंट प्रोटीनूरिया होता है। तो अगर आपको यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा जा रहा है नॉर्मल से, तो आपको अपने गुर्दे के डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ प्रोटीनूरिया है और आपका अभी रीनल फंक्शन खराब नहीं हुआ, मतलब क्रिएटिनिन नहीं बढ़ा है, तो इस स्टेज पर आप बीमारी को अच्छे से इवेलुएट करके ट्रीट करके ठीक भी कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।